आज भी मैं इमरान खान साहब से मिला हूं और उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। देखें, बात यह है कि अगर हम दरख्वास्त लेकर आते हैं किसी जगह के ऊपर भी, तो उसमें आपने देखा कि फिक्स करवाते हुए क्या क्या हमें जतन करने पड़ते हैं, दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं। और अगर हम दरख्वास्त कोई वापस लेने जाते हैं तो 12 महीने के बाद जो है, 11 महीने के बाद उसके ऊपर फैसला आता है और फैसला ये दिया जाता है कि आप वापस नहीं ले सकते। कानून ये है कि अगर कोई बंदा दरख्वास्त किसी जगह के ऊपर लेकर जाता है तो उसका हक है कि वो विड्रॉ भी कर सकता है। आप उससे हक कैसे छीन सकते हैं? और उसका क्या हमें नुकसान हुआ कि इमरान खान साहब को उस केस के अंदर सजा सुना दी गई। मैं तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ, और हमारा जो केस है लाहौर में चल ही नहीं सका, जिसकी वजह से खान साहब की गिरफ्तारी भी और मजीद गिरफ्तारियां भी डालते गए और इलेक्शन से एक प्लानिंग के तहत उन्हें बाहर किया गया है। और ये खान साहब ने आज से 11-12 महीने पहले कह दिया था कि लाडले को लाया जाएगा, मुझे हटाया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, और वो आप देख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कौम ये सारे हकायक जानती है और कौम को सब पता है। अच्छा, नईम साहब बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने ज़राए के मुताबिक प्राइवेट वकील किए हैं जबकि उनको सरकारी वकील भी मुयसर होते हैं, तो बज़ाहिरन तो इलेक्शन कमीशन एक बड़ी पार्टी मुखालिफ बन चुका है, तो वो आपको इलेक्शन कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देगा? आप कैसे इतबार कर सकते हैं? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जाए ना, तो उसमें आपने देखा कि जैसे रिमार्क्स आए कि अगर आप किचन में होंगे तो आपको हीट तो होगी। आपने वो रिमार्क्स भी देखे कि कोई लेके आए, सबूत दिखाएं जी, हम टीवी नहीं देखते। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम है 218 के तहत फ्री एंड फेयर मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाना। और अगर आप कभी बल्ले के ऊपर हमला, कभी तायद कुनिंदों को, तजवीज़ कुनिंदों को उठाना, लोगों से पेपर छीना, या अब टिकट्स जमा करवाने के हवाले से अगर हमें प्रॉब्लम आती है, तो दूसरी जमातें तो उनको तो प्रोटोकॉल हासिल है, उनको तो जलसे जो वो करते हैं वहाँ पर भी सलूट उनके लिए चल रहे होते हैं। तो ये दौरा जो है म्यार क्यों रखा जा रहा है, इस अवाम के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है कि ये जमहूरियत है। आज भी दौरान समाअत खान साहब ने कहा कि क्या ये मार्शल लॉ लगा हुआ है कि मैं इधर मौजूद हूं? जिस तरह से केस चलाया जा रहा है, एक अदालत केस चलाती है, केस चलने के बाद प्रोसीडिंग्स गवाह होते हैं, हाई कोर्ट में मामला जाता है और तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी जाती है, फिर से ट्रायल शुरू हो जाता है, दूसरी दफा फिर वही, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह देता है कि जनाब सारा ट्रायल कलअदम है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सहाफ़ी जो है उन तमाम की एक्सेस होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जितने पब्लिक है, हमारे वकला हैं, उनको इजाज़त नहीं है। तो इस तरह से बंद कमरे के अंदर ट्रायल चलाना और सज़ा जो है उसके लिए एक पूरा एक बनाना के सारे डिपार्टमेंट ही हरकत में है, तो ये आपने नहीं देखा। दूसरे नंबर पर सर ऑन चौधरी के हवाले से आज जब बात हुई और खान साहब ने कहा कि देखें ये लोग जो हैं मेरे मुखालिफ हैं और इन लोगों को मुकदमों में गवाह बनाया जा रहा है, इन लोगों को अप्रूवर बनाया जा रहा है, तो जो मेरे मुखालिफ होगा वो मेरे हक में कैसे बयान देगा? और अगर आप मेरे मुखालिफ को मेरे खिलाफ केस में बतौर गवाह लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये क्या मेरिट हो रहा है? क्या ये इंसाफ है? कौम नहीं जानती। थैंक यू सर। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नईम पंजोता साहब। नईम पंजोता साहब, बताइएगा कि आज की समाअत हुई है, अभी तक समाअत जारी भी है, क्या लगता है आपको कि पीटीआई को बल्ला मिल जाएगा कि नहीं? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मौका दिया। बिल्कुल जी, समाअत जारी है और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराहम करेगी, इस पूरी कौम को इंसाफ फराहम करेगी। और अगर देखा जाए तो इसमें आपने देखा कि पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसका सर्टिफिकेट ना अपलोड किया वेबसाइट के ऊपर और ना ही बल्ले का निशान हमें जारी किया गया। इसी तरह से जब दूसरा फैसला आया है तो दूसरे फैसले के अंदर भी ये कहा गया, और अब आप देख लें कि 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक उसको ना अपलोड किया गया है सर्टिफिकेट को और ना बल्ले का निशान हमें अलॉट किया गया है। आज आप देखें कि दरखास्तें वापस लेने का आखिरी दिन है, और आप ये भी देखें
कि जब दरखास्तें वापस लेने का आखिरी दिन है और टिकटें हमने कल जमा करवानी हैं, इस वक्त तक डिसाइड ही नहीं हुआ कि हम बल्ले से इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं। तो ये एक इलेक्शन के अंदर एक सोची समझी एक साजिश है, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ उस वक्त से की गई जब रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए खान साहब की हुकूमत हटाई गई। हुकूमत हटाने के बाद जो मुल्क की इकॉनमी का इन्होंने सत्यानाश किया, और उसके बाद आप देख लें कि आइनी तौर पर इलेक्शन जो हैं पंजाब और केपी में 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए, बल्कि 13 महीनों के अंदर होने जा रहे हैं। और आप ये भी देखें कि वफाक में भी इसी तरह से इलेक्शन जो हैं 90 डेज़ के अंदर नहीं हुए। आज भी मैं इमरान खान साहब से मिला हूं और उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा है कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। आज उन्होंने वाज़िया तौर पर यह भी कहा, और वहाँ पर मीडिया के आपके दोस्त मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब इन्होंने पहले कोशिश की कि हमारे जो फर्स्ट टियर लीडरशिप है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि पहले उन्हें उठाया गया, अगवा किया गया, कुछ लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कुछ लोगों से पार्टी ज्वाइन कोई और जमात करवाई गई, पटके डाले गए, और जो ही वो अगवा करके बयान देते हैं उनके ऊपर मुकदमात भी ख़त्म, वो इश्तिहारी भी ख़त्म, मीडिया के ऊपर पाबंदी भी ख़त्म, और सारा कुछ ख़त्म होने के बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि अमजद न्याजी, इस हवाले से आप लाजमी जो है मीडिया के दोस्तों के साथ बात करें कि आज वो ICU में है। वो क्यों है? क्योंकि उसने इनकार नहीं किया, वो डटा रहा है। उसने कहा है कि मैं कप्तान का साथ दूंगा, और उसका कसूर इस होने की वजह से आप ये देख लें कि मुल्क के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है उसकी ये पोजीशन है कि जो ताकतवर है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि तोशाखाना के ऊपर भी बात करो, और खान साहब का वाज़िया ये बात जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि तोशाखाना के अंदर से जो गिफ्ट लिए गए, जो गाड़ियाँ ली ही नहीं जा सकती थीं, आज वो किधर हैं, आज उनके ऊपर क्या हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जाकर बताना कि अल-कादर ट्रस्ट जो केस बनाया गया है उसके अंदर आप ये देख लें कि नमल यूनिवर्सिटी बनी, तो ये भी इल्ज़ाम लगा दें कि वो भी ज़मीन मैंने बेनिफिट लिया है, और ये भी इल्ज़ाम लगा दें कि जो यूनिवर्सिटी थी, वो शौकत खानम अस्पताल था, उसकी जो ज़मीन है वो भी मेरे ऊपर डाल दें कि ये भी इसमें इसने बेनिफिट लिया है। आप किसी से वोट का हक कैसे छीन सकते हैं? आपने देखें सर्टिफिकेट के ऊपर प्रॉब्लम की, आपने डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला नहीं है, और खान साहब ने आज बड़ा वाज़िया कहा। उन्होंने कहा कि देखें, नवाज शरीफ को जिस तरह से लाया गया है, जिस तरह से नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिए गए हैं, सलूट मारे गए हैं, केसेस खत्म किए गए हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो केस बनाया गया है अल-कादर वाला, इसमें जो प्रॉपर्टियां थी जो कि महंगे दामों खरीदी गई थी, जो सस्ती थी, उनको कोई नहीं पकड़ा गया, शरीफ खानदान को, बल्कि मेरा उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। और ये जो सारा प्रोसेस किया गया है, ये सियासी मौत खुद ही नवाज शरीफ मर गया है। आज के बाद जो इस तरह जो ये कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है, तो इसके बाद इसकी जो है वैल्यू है वो टके की भी नहीं रही। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि आज की प्रोसीडिंग के हवाले से बात करेंगे कि आज जो हम वकील थे हामिद खान साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तैयारी नहीं थी और पीर तक का वक्त दिया जाए, हालांकि ये पता था पहले से कि अगर पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ जाता है PTI के हक में तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट लाजमी जाना है। तो आज क्या वजह थी कि इतने दिन से तैयारी क्यों नहीं की गई थी कि आज कहा जा रहा है कि तैयारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं था, हमें टाइम नहीं दिया गया, एकदम से बुला लिया गया?